स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका पहला पार्ट कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमारी जो थियोरी है वैसी ही सेम ही है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब इसमें हम क्या लेंगे, आपको पता है कि लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है, उसकी जो भी आइटम्स होती हैं उनका इस साल का डाटा, और यदि हमने पिछला साल सेलेक्ट किया उस साल का डाटा, या यदि हमने 2 या 2 से भी ज़्यादा ईयर लिए हैं तो उसका डाटा हम अमाउंट में डाल देंगे। फिर उसका क्या करेंगे, हम उनके आपस में क्या करेंगे, उनमें जो चेंज आए हैं मॉनिटरी टर्म में माइनस या प्लस वो लिख देंगे, और फिर उनको एज ए परसेंटेज भी देख लेंगे कि कितनी परसेंट में चेंज आए हैं। वो उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि असेट्स इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, कंपनी की जो कैश है पिछले साल के कंपेयर में या किसी और साल जिसको हमने बेस माना है उसके साल के कंपेयर में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिफरेंट आइटम्स के बीच में कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसके बारे में फुल के मैंने कि ये ऑथर है, इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है, इज़ द स्टडी ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड के बारे में बताता है ना, जैसे ऐसा है कि हम 2 से भी ज़्यादा साल ले लेते हैं, उसका डाटा ले लेते हैं, तो ट्रेंड के बारे में बताते हैं कि फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ऑफ द सेम आइटम। एक ही आइटम पकड़नी है, ऐसा नहीं है कि हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, हमने एक आइटम का कंपेयर दूसरे सालों की उसी आइटम के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, यदि हमने कैश उठा लिया तो कैश का कंपेयर करना है, यदि हम बैंक का बैलेंस उठा लिया तो बैंक का कंपेयर करना है, एक एक आइटम का कंपेयर करना। और ये भी है, ग्रुप ऑफ द आइटम एंड कंप्यूटेड आइटम इन 2 or more बैलेंस शीट ऑफ द सेम बिजनेस और सेम द बिजनेस एंटरप्राइज ऑन डिफरेंट डेट्स। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको फॉर्मेट बता दूंगी। ठीक है, द कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो द डिफरेंट असेट्स, है ना, डिफरेंट असेट्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन डिफरेंट डेट टू मेक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट बैलेंस एंड आल्सो चेंज इफ एनी फ्रॉम वन डेट टू अनदर। द कंपैरेटिव बैलेंस शीट मे बी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ईयर। मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। सबसे पहले ये करंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताता है कि करंट फाइनेंशियल पोजीशन पता चली जाएगी ना, कैश बैलेंस से, और उसमें मतलब ये भी पता चल जाएगा कि पिछले साल के कंपेयर में क्या जो कैश बैंक बैलेंस बढ़ा है, कम हुआ है, लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ी है, कम हुई है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का भी पता चल जाता है, जैसे नेट प्रॉफिट रिजर्व वगैरह से भी पता चल जाता है कि ये इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट से पता चल जाता है। अभी हम देख लेंगे इसका फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट को तो पता ही है ना, इसमें हम देखो हम कितने कॉलम ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, पर्टिकुलर्स ले रहे हैं, ये एक ही वर्टिकल फॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर डाटा ले लेंगे, जैसे समझो हमने 4 साल ले लिए तो जैसे समझो 1 2 3 4 करके ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ईजीपी में सिर्फ 2 ही साल लिए हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। जैसे बाई चांस हमारे पास 2 बैलेंस शीट है, जो अभी की बैलेंस शीट है ना, उसको यहाँ ले, उसका अमाउंट यहाँ ले लिया और जो पिछले साल का यहाँ ले लिया। फिर दोनों के बीच में यदि 5 है या 6 है, यदि 1 रुपये बढ़ गया तो 1 रुपये लिख दिया। ठीक है, और उसकी परसेंटेज निकाल दी, एक डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर का डाटा, वो परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी आइटम्स का करेंगे एक एक करके। एक जैसे शेयर होल्डर फंड लिख दिया पिछले साल का और इस साल का लिख दिया, और उसका लिख दिया कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, यदि इंक्रीज हुआ तो प्लस का साइन, यदि डिक्रीज हुआ तो माइनस का साइन करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख देना। शेयर कैपिटल हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी है ना, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल। हर एक आइटम का मतलब कि ऐसे कि हम पिछली आइटम नहीं देखेंगे, उसी आइटम का इस साल का और पिछले साल का देख के कंपेयर करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे और उसको परसेंटेज में बदल देंगे। और जिसने भी देखना है बस वो ये देखेगा, ये 2 आइटम देखेगा, उसके बेस पर क्या ले लेगा, डिसीजन ले लेगा कि कौन सी आइटम वो देखना चाहता है। ठीक है, और अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐसे बना लिया। ठीक है, ये थी लाइबिलिटी साइड। तो दूसरी साइड इसी का यही कंटिन्यू है वर्टिकल फॉर्म में। फिर ऐसे ही असेट्स ले ली, नॉन करंट असेट्स, प्रीवियस ईयर का डाटा, करंट ईयर का डाटा, और उसमें चेंजेस उसकी परसेंटेज। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, ऐसे लिख लिया। और ऐसे ही हमने ले लिया करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, है ना। ऐसे सारी आइटम्स जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम होती हैं उन सभी को पिछले साल की बैलेंस शीट की आइटम में उतार ली और इस साल की बैलेंस शीट की आइटम्स उतार ली। ठीक है, और जैसे यहाँ पर 100 रुपया था, यहाँ 200 रुपया था, 200 रुपया इंक्रीज़ हो गया ना, 100 रुपया लिख दिया, और 100 रुपया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का डाटा परसेंटेज के रूप में लिख दिया। बस आप जितनी मर्जी न्यूमेरिकल कर लो, यही फॉर्म है, यही सब कुछ है। ठीक है, ये थी हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप इसकी थियोरी को सुनिए, इसका फॉर्मेट देखिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लो तब भी आपको आ गया। ठीक है, थैंक यू।